वेलकम टू यूट्यूब चैनल रीडर्स स्कूल। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर सेकंड, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब पहले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इट मीन्स कि जो हमारे प्लांट्स थे वो उनका न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते थे। वो क्या अपना न्यूट्रिशन जिसे उनको फूड चाहिए होता तो वो खुद सिंथेसाइज करते थे, यानी कि वो कैसे थे, हमारे ऑटोट्रॉप्स थे। लेकिन जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो हमारे क्या है, हेटरोट्रॉपिक टाइप होते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन किसी अदर ऑर्गेनिज्म से या फिर प्लांट से इनटेक करते हैं। ठीक है ना, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी कि एनिमल किस टाइप से अपना फूड इनटेक करते हैं, उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, यूटिलाइज यानी कि उसका यूजफुल कैसे, मतलब उसका जो यूज होता है, फूड इनटेक कर रहे हैं कैसे लेते हैं, और ये सारी जो चीजें हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़नी है। सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है हमारा, चैप्टर फर्स्ट में भी हमने देखा था कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ the process of taking, consuming and utilizing of food, and utilizing of food। इट मीन्स जो फूड हम लेते हैं उसका हम, यानी कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फूड, यानी फूड का लेना, उसको कंज्यूम करना और उसका यूटिलाइज करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि मतलब हम अपनी जो फूड है उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं, यानी कि डाइजेशन कैसे होता है उसका। हर कोई जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, कि जैसे हम देखते हैं लाइक डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। हर ऑर्गेनिज्म का हर तरीका अलग अलग होता है क्या करने का, टेकिंग फूड, यानी कि फूड को खाने का या फिर लेने का, इनटेक करने का। जैसे जो हमारे स्नेक होता है वो क्या करता है, स्वेलो करता है, निगलता है किसी चीज को। स्नेक क्या करता है, स्वेलो करता है। ओके, यानी कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म उसे दिखाई देता है तो एकदम से क्या करता है, उसको निगल लेता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, जो हमारा हाउस फ्लाई होती है वो स्पंजिंग करती है। हाउस फ्लाई, मधुमक्खी, हाउस फ्लाई क्या करती है, स्पॉन्जिंग। हाउस फ्लाई हमारी किसी चीज को स्पॉन्जिंग करती है। ठीक है, जो हमारी ईगल होती है वो किसी चीज को कैप्चर करके और इनटेक करती है। ईगल, ईगल क्या करती है, कैप्चर करती है। कैप्चरिंग, ओके, ईगल कैप्चरिंग करती है। और जो हमारे क्या होते हैं, मॉस्किटो और लीस होते हैं ना, वो सकिंग करके अपना फूड इनटेक करते हैं। ठीक है, मॉस्किटो और सक करते हैं वो अपने फूड को। ओके, तो ऐसे हम देखते हैं कि हर किसी जो ऑर्गेनिज्म होता है अलग अलग वे होता है उनका फूड को इनटेक करने का। अब देखते हैं हम कि डाइजेशन, अब जो फूड हमने इनटेक कर लिया उसको अब डाइजेस्ट भी करना है हमको, और हम डाइजेस्ट कैसे करते हैं उस फूड को, वो सारी जो प्रोसेस है वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम डाइजेशन की। व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन का मीन्स होता है द प्रोसेस ऑफ the process the process of
the process of breakdown of food, of complex food into simpler food, complex food or substance into simpler substance. वो क्या कहलाता है? हमारा डाइजेशन. इट मीन्स यानी कि खाना जो हम इनटेक करते हैं वो क्या है कि जैसे हमने चपाती खाई तो वो डायरेक्ट तो हमें न्यूट्रिशन या फिर एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएगी. पहले क्या होता है? उसका ब्रेक डाउन होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, फिर हम उसको अच्छे से कंज्यूम कर पाते हैं. तो उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन. यानी कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. अब देखते हैं हम कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम स्टडी करते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 स्टेप्स होती हैं, ठीक है ना. 5 स्टेप्स के थ्रू हमारा क्या होता है? डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है. 5 स्टेप्स आर इंक्लूडेड. हमारी फर्स्ट स्टेप है इंजेशन. नेक्स्ट है हमारी डाइजेशन. थर्ड है हमारी एब्जॉर्प्शन. फोर्थ इज एसिमिलेशन. And the last step is ejection. इट मीन्स इंजेशन का मीन होता है कि जो फूड है हम उनको अपने माउथ में या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने माउथ में इनटेक करता है, यानी कि फूड को लेना, बोलते हैं इंजेशन. फिर क्या होता है? उस फूड का डाइजेशन होता है. वो क्या होता है? जो हमारा फूड है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको हम क्या है? सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन. अब हमारा सिंपलर सब्सटेंस में वो कन्वर्ट तो हो गया है, लेकिन उसका अब क्या करना होता है? एब्जॉर्प्शन करना होता है या फिर एसिमिलेशन करना होता है, इसका यूज करना होता है कि वो जो हमारी बॉडी पार्ट्स में उस तक पहुंच सके, वो जो हर एक हमारा बॉडी पार्ट है, ठीक है. तो हम उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन. अब क्या हो रहा है कि कुछ फूड जो हमारा डाइजेस्ट हो चुका, एब्जॉर्ब भी हो चुका सिंपलर सब्सटेंस में, पहले वो ब्रेक डाउन हुआ, फिर उसको हमने एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेशन किया, सारे जो पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के उन तक हमारे जो सिंपलर सब्सटेंस है जिनको वो इजीली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है उन तक पहुंचाया. अब क्या है कि हम जो सारा फूड था, ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ हमारे लिए यूजफुल हो. अब क्या होता है? फूड में जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है या फिर फूड के अंदर जो हमारे बिल्कुल यूजफुल नहीं है, वो क्या है? हमारा बॉडी से बाहर निकालना उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी को हार्म पहुंचता है. तो जो हमारी स्टेप होती है इंजेशन के, इट मीन्स जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से थ्रो आउट करना, यानी कि बाहर निकालना, कहलाते हैं इंजेशन, ठीक है. अब बात करते हैं 5 जो हमारी, इनमें हमारा जो ये 5 स्टेप्स हैं इनमें हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हमारा ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम. digestive system in human body. Digestive system in human body. Human body. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना. 2 जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू हमारा क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, या फिर 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम को. कौन कौन से? सबसे पहले होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल.
एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है यानी कि माउथ से लेके एनस तक जो पूरी ये कैनाल है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी कैनाल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ बकल कैविटी टू द एनस, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि द कैनाल begins from buccal cavity and end to the anus is called elementary canal, is called elementary canal। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो होती हैं हमारी ग्लैंड्स, यानी कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनको हम बोलते हैं क्या, डाइजेस्टिव, सेकेंड पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो सीक्रेट्स करती हैं कुछ डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम्स, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में। ठीक है ना, यानी कि जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट्स एंजाइम, ये क्या करती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स secrete enzyme which help in broken down या break down complex food या substance into simpler substance और food into simpler substance, उसको बोलते हैं क्या, हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो हमारी अब एलिमेंट्री कैनाल हमारी ये पूरी है, यानी कि स्टार्ट होती है बकल कैविटी से, ईसोफेगस, स्टमक, फिर ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस, ये लास्ट हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। लेकिन आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में जो हमारी ग्लैंड्स है, जैसे कि हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स, कुछ जो और अदर जो ऑर्गन्स हैं वो हैं, जैसे कि हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स हुई या फिर हमारा लिवर हुआ। लिवर भी क्या है, हमारा एक ग्लैंड है जो कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है हमारी बॉडी का। लिवर हुआ, पैनक्रियाज हुआ, फिर हमारी इसमें भी आती हैं इंटेस्टाइन ग्लैंड्स होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास प्रेजेंट होती हैं। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, एंजाइम या फिर डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती हैं, जो जिससे की हेल्प से क्या है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपलर सब्सटेंस या फूड में कन्वर्ट होता है, यानी कि ब्रेक डाउन होता है, जिसको हमारी बॉडी इजीली क्या करती है, कंज्यूम कर लेती है। अब डायरेक्ट वो जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको तो कर नहीं सकती, डेट्स वाई उसको क्या है, हमें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब हम देखते हैं हमारे पूरे सिस्टम को। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी तो कर लिया, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में क्या होता है, हमारी स्टार्ट होती है बकल कैविटी से। ठीक है ना, सबसे पहले क्या है, हम फूड को इनटेक करते हैं, यानी कि द टेकिंग ऑफ फूड, द taking of food into the mouth
फर्स्ट क्या है, हमें अपना जो खाना है वो बकल कैविटी या माउथ तक फर्स्ट हम उसको इनटेक करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, बकल कैविटी में तीत होते हैं, ठीक है। अब तीत को हम देखते हैं। ये हमारी क्या टीथ होते हैं, इनको हम बोलते हैं, सबसे पहले जो हमारे स्टार्ट होते हैं वो होते हैं इंसीजर। इंसीजर कौन से हमारे टीथ होते हैं, जो ये दो टीथ कहलाते हैं वो हमारे इंसीजर होते हैं। इंसीजर, जो ये वाले टीथ होते हैं उनको हम बोलते हैं कैनाइन। नेक्स्ट हमारे टीथ होते हैं प्री मोलर, ये दो कैनाइन, फिर जो ये हैं हमारे प्री मोलर, देन ये तीन जो हैं इनको बोला जाता है मोलर, ओके। इंसीजर जो सम के जो हमारे सामने फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं उनको हम इंसीजर बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे ये दो और इधर दो कैनाइन, ये हमारे प्रीमोलर होते हैं, और ये हमारे तीन जो तीन तीन का सेट होता है उनको हम बोलते हैं मोलर। अब क्या करते हैं, जो हमारे इंसीजर होते हैं वो कटिंग एंड बाइटिंग का काम करते हैं। इंसीजर क्या वर्क करते हैं हमारे, इंसीजर क्या वर्क करते हैं, कटिंग एंड बाइटिंग। कैनाइन क्या वर्क करते हैं हमारे, यानी कि कैनाइन क्या करते हैं, पियर्सिंग एंड टीयरिंग का काम करते हैं कैनाइन। टीयरिंग का वर्क करते हैं हमारे कैनाइन। देन बात करते हैं हम प्रीमोलर और मोलर की। प्रीमोलर एंड मोलर की, जो हमारे प्रीमोलर और मोलर होते हैं वो चूइंग एंड ग्राइंडिंग का या फिर ग्राइंडिंग का काम करते हैं, चूइंग एंड ग्राइंडिंग। अब खाना तो हमने इनटेक कर लिया है, लेकिन उनको काटना, फाड़ना और उनको ग्राइंड करना, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में उनका डिवाइड करना, वो हमारे टीथ की हेल्प से हो जाता है, ओके। फिर क्या होता है, जो हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है, फिर क्या करते हैं, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सलाइवा सिक्रेट करती हैं। आपने देखा होगा काफ़ी टाइम पे कि जैसे हमारे पास में कोई टेस्टी चीज़ होती है, देन हमारा वाटर क्या है, जो हमारा माउथ है वो वाटरिंग करने लग जाता है, उसमें मुंह में पानी आना जिसको हम बोलते हैं। क्यों करता है, क्योंकि जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सलाइवा सिक्रेट करते हैं किसी भी फूड को देख, या फिर कोई भी फूड हम इंटेक करते हैं जब, ओके। तो सलाइवरी ग्लैंड्स नेक्स्ट है हमारा कि अब क्या होगा, फूड तो हमने इनटेक कर लिया, सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा, ठीक है। देन क्या होती है, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सलाइवा को सीक्रेट करती हैं, और हमारा सलाइवा क्या हेल्प करता है, जो हमारे स्टार्च होता है यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को शुगर में कन्वर्ट करता है, यानी कि स्टार्च से शुगर में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में। तो सलाइवा क्या हेल्प करता है, वो करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, यानी क्या बोल सकते हैं हम, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो
शुगर में, यानी कि सिंपलर कार्बोहाइड्रेट को। शुगर। अब हमारे माउथ में जो भी फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा उसको वो क्या है, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है, यानी कि स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्या होता है, जो हमारी टंग होती है, टंग इज यूज्ड टू मिक्स सलाइवा विथ फूड। टंग इज यूज्ड फॉर मिक्स सलाइवा विथ फूड। इट मीन्स अब क्या हुआ कि जो हमारे दांत हैं उन्होंने तो क्या है, हमारे खाने को फाड़ने, चीरने और उसका छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने में हेल्प कर दिया। अब हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती है, सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं। सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, जो सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा क्या हेल्प करता है, हमारा जो खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था उसको कन्वर्ट कर देता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, देन क्या है, अब वो होती कैसे, जो हमारी टंग होती है वो क्या हेल्प करती है, उसके काफ़ी उसमें टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं जो खाने को टेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। हम तभी देख पाते हैं कि कौन सा खाना कड़वा है, कौन सा मीठा है, क्योंकि हमारी जो टंग होती है उसमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के जो टेस्ट हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से जो हमारी टंग होती है उसका अदर वर्क क्या होता है, वो सलाइवा को फूड में मिक्स कर देती है। जब वो फूड को मिक्स कर देगी सलाइवा में, तो सलाइवा में क्या होता है, हमारा एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, हमारा एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। वो क्या करता है, कौन सा एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम। वो क्या करता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट को यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है। अब हमने देखा हमारे माउथ में किसका डाइजेशन हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारा खाना जो है वो माउथ से कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस यानी कि जो हमारा फूड पाइप होता है उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। नेक्स्ट है हमारा फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। फिर क्या होता है, द फूड गोज इनटू, ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है, वो गोज इनटू स्टमक with the help of action of esophagus, with the help of action and movement, action of esophagus। ठीक है, क्या होता है, जो ईसोफेगस है ऐसे ऐसे करके लाइक वो क्या है, मूवमेंट क्रिएट करता है। मूवमेंट क्रिएट करता है, जो बकल कैविटी में हमारा फूड था वो धीरे धीरे से कहाँ पहुंच जाता है, अब हमारा स्टमक में पहुंच जाता है। ठीक है, तो फूड पाइप और ईसोफेगस का यही वर्क होता है कि वो क्या है, फूड को माउथ से कहाँ पहुंचा रहा है, हमारे स्टमक तक पहुंचा रहा है। ठीक है, देन क्या होता है, अब हम स्टमक की बात करते हैं। ईसोफेगस हो गया, नेक्स्ट है हमारा स्टमक। स्टमक कैसा होता है, हमारे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बैग लाइक और फ्लैटेंड यू टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इट इज बैग लाइक फ्लैटेंड यू स्ट्रक्चर, यू स्ट्रक्चर। ओके, अब क्या होता है, इसमें थिक वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। कैसी वॉल प्रेजेंट होती हैं, थिक वॉल। इट्स वॉल इज थिक, इट्स वॉल इज थिक। ठीक है, अब जो इसकी वॉल होती हैं थिक, वो क्या है, थ्री टाइप का सीक्रेशन करती हैं, थ्री टाइप ऑफ सीक्रेशन करती हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो हमारी इनर लाइनिंग होती है ना स्टमक की, वो थ्री टाइप ऑफ सीक्रेशन को करती हैं। द इनर
लाइनिंग सिक्रेशन। कौन कौन से होते हैं वो? नंबर फर्स्ट है हमारा म्यूकस, सेकंड है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड है हमारा डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस। अब देखते हैं हम कि क्या क्या सिस्टम होता है। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है द लाइनिंग ऑफ स्टमक। इट प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क होता है, ये क्या करता है? बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में या फिर किसी वजह से हमारे स्टमक में बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनको क्या है? किल करने में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो क्या कौन सीक्रेट कर रही है? लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो क्या करता है वो? किल बैक्टीरिया। और क्या करता है ये? इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, for digestive juice to act, यानी कि जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट कर रहा है, ठीक है ना, उसको मीडियम प्रोवाइड कराती है एसिडिक मीडियम। जो हमारा डाइजेस्टिव जूस है वो क्या हेल्प करता है? इट यानी कि ब्रोक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है। अब हम देखते हैं बारी बारी से। अब क्या हुआ? जो हमारा खाना है वो स्टमक तक आ गया। स्टमक क्या है? हमारा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर और फ्लैटेंड यू की शेप में होता है। ओके। अब क्या है? जो हमारी इनर लाइनिंग होती है ना स्टमक की, वो सीक्रेशन करती है 3 टाइप के जूसेस का, या फिर 3 टाइप का सीक्रेशन करती है। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा म्यूकस, नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द थर्ड इज डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस क्या करता है? सबसे पहले बात करते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? जो हमारे फूड में या फिर किसी वजह से बैक्टीरिया हमारे स्टमक के पास आ गए हैं या फिर अंदर आ गए हैं, तो क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? उनको किल कर देगा। फिर और क्या करता है ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है स्टमक को, जिसकी वजह से क्या है? अब एसिडिक मीडियम क्यों प्रोवाइड करा रहा है वो? क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव जूस है वो किस मीडियम पे वर्क करता है? एसिडिक मीडियम पे। और इसीलिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है। अब जो हमारा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, अब ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया तो हमारे स्टमक को भी क्या होगा? उससे हार्म होगा, यानी कि नुकसान होगा। दैट्स वाई जो हमारी म्यूकस होती है वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है, किससे? एसिडिक मीडियम से। ओके। अब डाइजेस्टिव जूस क्या कर रहा है? अब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका है सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में। अब क्या है? जो हमारा प्रोटीन है वो हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है वो सिंपलर फॉर्म में। ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना हमारा सबसे पहले बकल कैविटी से ईसोफेगस में आया। ईसोफेगस के बाद क्या आया? वो हमारे स्टमक में। अब स्टमक से जा रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो हमारा कॉइल शेप ट्यूब है उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड होता है, अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं अब हम। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? हाईली कॉइल्ड
अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, इतनी ज़्यादा हाईली लॉन्ग होती है, लाइक 7.5 मीटर तक लंबी होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो कॉइल करके क्या है इतनी छोटी सी स्पेस में आ जाती है। ओके, ये क्या करती है, इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाज। अब हमने देखा होगा कि हमें दो ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं, ये तो लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये भी क्या है ग्लैंड्स हैं, और ग्लैंड्स क्या करती हैं, सिक्रेशन करती हैं डाइजेस्टिव जूस का। तो ये भी क्या है हमारा सिक्रेशन कर रही है टाइप ऑफ जूस का, और वो सिक्रेशन कहा जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन उसको ले लेती है। तो इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम, इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम, कहां से आ रहा है वो, फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाज, लिवर एंड पैनक्रियाज। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब हम देखते हैं कि लिवर, जो हमारा लिवर होता है वो रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, और लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ये। लिवर इज रेडिश, कैसे कलर का होता है ये, रेडिश ब्राउन का, रेडिश ब्राउन एंड लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना, जो हमारा क्या है लिवर क्या है हमारा एक रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और ये लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट ग्लैंड होती है हमारे ह्यूमन बॉडी की। अब लिवर सीक्रेट बाइल जूस, अब लिवर क्या करता है हमारा एक बाइल जूस सीक्रेट करता है, लिवर सीक्रेट बाइल जूस, और उसको स्टोर कहाँ करता है, एंड इट स्टोर इन गोल ब्लैडर, और कहाँ स्टोर कर देता है ये, गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर क्या है, जो ये हमारा स्मॉल ये दिख रहा है ना, इसको हम गोल ब्लैडर बोलते हैं। लिवर ने सीक्रेट किया और उसको स्टोर कहाँ किया, बाइल जूस को गोल ब्लैडर में। अब क्या हो रहा है, बाइल जूस क्या हेल्प करता है हमारा, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प, बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। ओके, अब बाइल जूस सीक्रेट किया हमारे लिवर ने, उसको स्टोर किया गोल ब्लैडर में। अब जो बाइल जूस है वो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे फैट के हेल्प में करता है। जो फैट है उसको क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा। अब पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन कार्बोहाइड्रेट, अब क्या है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन थोड़ी थोड़ी मतलब डाइजेस्ट तो हो चुके हैं, लेकिन और उनको जो डाइजेस्ट करता है वो हमारा करता है पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, पैनक्रिया से। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ओके, अब बात करते हैं हम इंटेस्टाइनल जूस की। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है हमारा, फाइनली सबसे पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो लिख देते हैं, यहां पे ऊपर लिख रही हूं मैं नीचे वाली चीज को, जूस डाइजेस्ट फाइनल फूड, डाइजेस्ट फाइनल फूड। ओके, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, फैट को फैटी एसिड में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड। ओके, अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से।
अब क्या हुआ, सबसे पहले बकल कैविटी में हमारा फूड आया। बकल कैविटी से क्या हुआ, सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया, एमिलेज एंजाइम के थ्रू जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसको सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारा खाना आ गया ईसोफेगस से स्टमक में। स्टमक में क्या किया, स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं, कुछ सिक्रेशन करती हैं, जैसे कि जैसे हमारा सिक्रेशन किया म्यूकस का किया, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन डाइजेस्टिव जूस का। और फिर हमारा क्या हुआ, हमारे प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर फूड आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सिक्रेशन होता है लिवर और पैनक्रियास का। जो लिवर और पैनक्रियास सीक्रेट करते हैं कोई भी जूस, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। और जो हमारा फैट होता है वो क्या है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे फैट का क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसमें इंटेस्टाइनल जूस होता है। इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, जो फाइनल फूड होता है, जो एब्जॉर्ब डायरेक्ट एसिमिलेशन के लिए होता है, उसको भी क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, नेक्स्ट प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और हमारा जो इजीली हमारी जो बॉडी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि जो अब हमारा सिंपलर फॉर्म में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।